नमस्कार दोस्तों। ग्रुप डी का क्वेश्चन है 6 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, तो दोस्त के थ्रू बताया गया क्वेश्चन यही है। तो बनाने की कोशिश करते हैं। 28 और 29 का 2 एकड़ छूट निकालने की बोल रहा है। तो इसका सूत्र होता है ए बी नियम। ए बी नियम होता है। नियम क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए गुना बी बटे 100 होता है। इसी पे यह बन जाएगा। तो इसको बनाने की कोशिश करो। 28 प्लस 29 माइनस 28 गुना 29 बटे 100, राइट। इसको कटाओ। 4 से कटाओ। 4 से 7 बार में और 4 से 25 बार में। 28 प्लस 29 कितना हुआ? हो गया 28 में 56 प्लस 57। 57 माइनस 29 गुना 7 करो। 9 7 के 3 7 2 14 24 203 बटे में 25 है, तो 25 ही लिख दो यहाँ। तो 25 से भाग दो 203 में। 25 से चलो भाग दे, क्या हम ये बता देते हैं आपको। 203 में भाग दो। 25 से 8 बार में 2 भाग 200 हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर पॉइंट लगा दो। 30 एक बार में 25 बटे में 5। फिर यहाँ 0 दे दो। 25 दूनी 50, ये कट जाएगा। तो कितने बार हो गए? 8.12 बार में। 8.12 बार में। तो 57 माइनस 8.12, तो आंसर आ जाएगा 48.88। इतना आ जाएगा। तो घटाने नहीं आता है तो फिर लोहे से घटाया जाता है। 57 माइनस 8.12 8.12, यहाँ 0 0 लगा दो। पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट दे दो। 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा। फिर 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा। तो फिर पॉइंट आ गया। ये इससे पैसा लिया तो ये 6 बचा। इससे फिर 16 आ जाएगा। 16 में आ जाएगा तो 8 बचेगा या 4 बचेगा। 48.1 आया आंसर। तो दोस्तों, मेरा अगला सवाल ग्रुप डी का आयु से पूछा गया था। तो आइए बनाते हैं। ये बनाने की कोशिश करो। ए की आयु बी की आयु का अनुपात 2:5 है और 6 वर्ष बाद इसकी आयु 2:6 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बनाने की कोशिश करो। यह बनाते हैं। ए की आयु और बी की आयु। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 2:5 है। 2:5 है और 6 वर्ष बाद पूछ रहा है। 6 प्लस 6 ईयर बाद इसकी आयु का अनुपात 2:6 हो जाता है। 2:6 हो जाता है। तो ये कितना का अंतर है? 2 और 5 से कितना है? 3 का। और ये कितना का है? 2 से 4 का है। तो इसको बराबर करने के लिए ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 4 यहाँ आ जाएगा। तो ये 4 यहाँ दे दो और ये 3 यहाँ आ जाएगा। अब गुना करो। यहाँ 3 से 3 आया तो 6 तिया 18 हो जाएगा। ये इसका मन 18 हो जाएगा। ये 3 जो है, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा इसका मन। और ये जो 4 है, यह जो है 500 के, ये इससे 4 से गुना हो जाएगा। 500 के 20 हो जाएगा। और ये 2 इससे हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और ये इसके मध्य देखो अंतर कितना है? 20 से 18 आ गया। कितना है? 2 का। 2 का है। 2 यूनिट का मन 6 वर्ष है। 2 यूनिट का मन 6 वर्ष है। यहाँ 6 पहले 6 वर्ष बाद 2 यूनिट का मन 6 वर्ष है। तो 1 यूनिट का मन कितना होगा? 3। 1 यूनिट का मन 3। तो क्या कुछ है? बी का वर्तमान आयु। बी का वर्तमान आयु कितना होगा? ये जो 3 है ना, बी का वर्तमान आयु तो 20 है। तो ये 20 से गुना 3 हो जाएगा। तो 20 या 60 बी का वर्तमान आयु है। ये होगा। तो अगला सवाल ग्रुप डी का ये नल और टैंकी से पूछा गया था, जो कि हम बताने जा रहा हूँ। क्या हो रहा है? नल पी किसी टैंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टैंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंकी को कितने घंटे में भरेंगे? तो बनाने की कोशिश करो। नहीं तो देखो इधर, नल पी और क्यू। पी 6 घंटे में भर सकता है। भर रहा है तो प्लस, भर रहा है तो इसके सामने प्लस लगेगा और खाली कर रहा है तो माइनस लगेगा। पी 6 घंटे में भर रहा है, क्यों भरी हुई टैंकी को 10 घंटे में खाली कर रहा है।
क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर रहा है, -10। तो इसका एलसीएम ले लो। 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 6 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। नहीं आता एलसीएम निकाल लेती तो एलसीएम भी निकाल लो। 6 और 10 का एलसीएम 2 से 3, 2 से 5 और ले जाएगा 2 तिया 6, 6 पंचे 30। एलसीएम इसका हो जाएगा 30। 6 से 5 बार में 6 से 5 बार में 6 पंचे 30। ये 5 घंटा में बच सकता है। और 10 खाली कर रहा है, 10 तिया 30 -3, 10 से 30 बार में जाएगा भाग, तो -3 हो जाएगा। 5 में भर रहा है, 5 घंटे में ये भर रहा है और माइनस ये 3 घंटे में खाली कर रहा है। तो 5 प्लस 5 -3 कितना हो जाएगा? 2 बचेगा। 5 में घटा 2, 5 में ये 3 घट जाएगा 2, यही 2 बचा और 30, 30/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 15। इसका आंसर 15 घंटे में भरेगा दोनों।